जिसमें हमारे सारे आख्यान, महाभारत, आरण्यक, उपनिषद, ये सब आख्यान गीत में लिखे गए हैं, छंद में लिखे गए हैं, सूक्तों में लिखे गए हैं। और इन्हीं से हमारी भारतीयता की परंपरा निर्मित होती है, भारतीय काव्य की परंपरा निर्मित होती है। हमारा देश बहुभाषी देश है। इतनी सारी भारतीय भाषाओं में गीत के तत्व विद्यमान हैं। हमारे कहने का अर्थ यह है कि हमारी कविता की परंपरा इतनी समृद्ध है, लेकिन आज काव्य रुचियों के निर्माण के क्षेत्र में ऐसे कवियों, मनीषियों का जो योगदान रहा है उसे शायद हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। लेकिन मुझे याद है कि मैं कभी लखनऊ में हुआ करता था, तो जिस मंच पर महादेवी, दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली और बहुत सारे कवियों की ऐसी परंपरा रही जिन्हें साक्षात सुना है। रूप नारायण त्रिपाठी, नीरज को तो सबने सुना है, किशन सरोज को सुना है, और सारी आवाजें अलग अलग। भारत भूषण बिल्कुल अलग है। और भारत भूषण ने तो एक पद में गीत के विन्यास के बारे में लिखा कि जब नींद न आई और न जाग सका, बेचैनी की कुछ दवा न मांग सका, दम घुटा नयन का कोना गर्म हुआ, तब तब मेरे गीतों का जन्म। ऐसी परंपरा से उठकर आया हुआ, और मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं जिन दो स्वर मनीषियों के साथ बैठा हूं, जिनका पाठ और पाठ्य बल दोनों बहुत उत्तम किस्म का है। मेरी भी परवरिश गीत के बहुत ही महनीय रचनाकारों के साथ हुई है। ठाकुर प्रसाद सिंह, रूपनारायण त्रिपाठी, सोमनाथ सिंह, और उससे भी पहले तो मैं समझता हूं कि मैंने नई कविता का कितना भी पारायण किया हो, कितनी सारी पुस्तकें उस पर लिखी हों, उसके आधुनिक भाव विन्यास, उसकी संवेदना के संसार, स्थापत्य के संसार पर कितना कुछ लिखा हो, लेकिन मेरा मन या किसी कवि का मन जो सच्चा कवि है वो गीतों में रमता है, वो छंदों में रमता है। गीत और गजल दोनों छंद की बहुत ही पुष्ट विधाएं हैं, और इन्हें अगर सुना जाए तो पूरी रात गुजर जाए। जिस सांद्रता और आवेग के साथ कवि रमानाथ जी ने लिखा होगा, सो न सका कल याद तुम्हारी आई सारी रात, और पास ही बजी कहीं शहनाई सारी रात। और रमानाथ को सुनते हुए हमारी सुबह हुई। ऐसे समय जब हिंदी अकेडमी ने ये शुरुआत की है, और हिंदी अकादमी दिल्ली में एक ऐसी संस्था है जिसने अपनी परंपरा और अपने कार्यक्रम के स्थापत्य ऐसे रखे हैं कि जिससे कि हमारी पीढ़ियों में भी काव्य का संचार हो, भाषा का संचार हो, साहित्य का संचार हो, और इससे संपन्न जो मनुष्यता है उसका विकास हो। साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना की जो हमारे यहाँ जनश्रुति है, उसको देखते हुए हिंदी अकादमी का काम बहुत ही महनीय है। ये मेरा सौभाग्य कि हिंदी अकादमी की कार्यकारिणी से मैं भी जुड़ा रहा हूँ। यहाँ पर कार्यकारिणी के जो माननीय दो सदस्य हैं उनको मेरा अभिवादन। इस सदन में जो कवि हैं, मनीषी हैं, श्रोता हैं, साहित्यिक हैं, सृजन हैं, सबको और हमारे कवियों को नमन। आज की इस गीत और गजल की जुगलबंदी में जो कवि हमारे साथ हैं, आदरणीय विष्णु सक्सेना जी, हिंदी गीत परंपरा के ध्वजवाहक और हिंदी विश्व में एक जाना पहचाना नाम, और उतना ही जाना पहचाना नाम गजल के क्षेत्र में श्री दीक्षित दनकौरी का है, जिन्होंने न केवल खुद बल्कि गजल के इतिहास की रूपरेखा तय करने में उसके अनेक खंडों का संपादन कर गजल की दुनिया के जितने अग्रणी हस्ताक्षर हैं उनको एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। और आज उसी का नतीजा है कि हिंदी के पाठ्यक्रमों में जहां नई कविता का बोलबाला रहता था, वहां पर गीत भी शामिल किए जा रहे हैं, और हिंदी गजल दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में आ गया है। और मैं तो ये इस बात का आग्रही हूं कि वो गजल हो, यहां तक कि सॉनेट, त्रिलोचन ने तो सॉनेट लिखे,
जिन्होंने धरती के गीतों से शुरुआत की थी, लेकिन सानेट लिखकर वे महाकवि हुए। और सानेट का जो भारतीयकरण है, आप अगर लोचन के सानेट पढ़ें, उनको भारतीय परिवेश में देखें तो लगेगा कि धरती का कवि सानेट में भी धरती के गीत गा रहा है, भारत के गीत गा रहा है। तो ऐसी दो महनीय परंपराएं हमारे साथ हैं। इसलिए परंपरा कह रहा हूं। मैं कह रहा था विष्णु जी से कि हम सभी लोग व्यास के वंशज हैं, जिन लोगों ने शब्दों के साथ साहचर्य का